तो फ्रेंड्स, आई एम आशु उपाध्याय। आज के वीडियो में जानेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी इन्वायरमेंट। और ये हम लोग का पार्ट 2 है। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाके अभी देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड पास के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो लैंड, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब इन्वायरमेंट में आते हैं। यू आर फैमिली विद द मीनिंग। आप लोग पहले से लेथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर के बारे में पहले से ही पिछली क्लासेस में जानते होंगे। अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। लेथोस्फेयर। लेथोस्फेयर वे ओशियन जो पानी की सतह से थोड़ा ऊपर रहता है, जिसमें हम लोग रहते हैं। यहाँ पर हम लोग को फील्ड में, यहाँ पर हम लोग खाने को मिल जाता है, यहाँ पर हम लोग खेती करने को मिल जाता है, यहाँ पर हम लोग क्रॉप्स उगाने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर प्लेन्स तो मिल जाते हैं। एंड ये हम लोग का हो जाएगा लेथोस्फेयर में। एंड फ्रेंड्स, हम लोग अब शुरू करते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर वे होता है जो पानी की सतह में होता है, जो पानी में होता है, जैसे कि आपका नदी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। एंड ये आपका हाइड्रोस्फीयर में हो जाएगा। एंड अब हम लोग एटमॉस्फेयर में आते हैं। एटमॉस्फेयर वे होता है जो आपको सन की रेस से बचाता है। एंड जो सन की हार्मफुल रेज होती है उससे हम लोग को बचाता है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें हम लोग का प्लेन उड़ता है। सो हम लोग फ्रेंड्स आएंगे बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर वे होता है जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे उन लोगों को खाने को मिल जाता है, पानी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, इसको बायोस्फीयर कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं व्हाट इज अ इकोसिस्टम। एंड फ्रेंड्स व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम लोग यहाँ पे ग्लोसरी में दिया है। इट इज सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all the linked of by transfer of energy and material। इकोसिस्टम एक तरह का कोई सिस्टम है, जैसे एक पेड़ है, ठीक। अब उसमें एक बकरी जाके उन पौधों, उस पेड़ को खा रही, एंड उसके बाद शेर उसको खा ले रहा है। जब मर जा रहा है तब उसका जो वे कॉम्पोनेंट्स होता है वह पेड़ को मिल जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये होता है वाट इकोसिस्टम एट एन एनएनसी कैप टेट रवीज क्लासेस वेस्ट अटेंडिंग जैसी इस्लामेंट व्हाट्स हैवी डाउनपोर इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला वी शुड कम एंड सी इट। वाओ। सो फ्रेंड्स, रवि जब एनएनसी कैप में बोलता है कि यहाँ केरला डाउन फ्लो जो नीचे है, एंड केरला में वहाँ पे बहुत हरे हरे फील्ड हैं, कोकोनट प्लांट्स हैं, एंड हीरा एक जैसलमेर से बिलोंग करती हैं। वहाँ पे ना एक बारिश होती है। एंड वहाँ पर जहाँ से जहाँ देखेंगे वहाँ तक मिट्टी रेती दिखाई देगी। एंड वहाँ पे कैमल्स, और रवि कहता है कि यस नॉट जस्ट कैमल, वहाँ पे बस कैमल ही नहीं रहते, वहाँ पर सांप और लिजार्ड्स, छिपकली, इंसेक्ट्स भी वांटेड। वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन वाई द लाइफ वेरी प्लेसेस टू प्लेसेस। एंड फ्रेंड्स, and Ravi wanted to why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place, are they all related to each other। सो फ्रेंड्स, तो रवि कहता है कि हमेशा प्लेस टू प्लेस सबका चेंज क्यों रहता है, क्यों वहाँ पे एनिमल सब उन सब चीज़ों पे रिलेटेड रहते हैं। सो टीचर बोलती है यस, टीचर का रिप्लाई होता है एंड ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड देयर इमिडिएट सराउंडिंग्स। हर प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। सो फ्रेंड्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स वे सब डिपेंड होते हैं अपनी सराउंडिंग्स पे। एंड इस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है और जहाँ पर वे रह सकता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। एंड दे कॉल्ड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, और इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास, डेजर्ट, पहाड़ें, नदियाँ, ओशियन, समुद्र और छोटे छोटे पॉइंट, ये सब आपके
इकोसिस्टम में आते हैं। डू यू थिंक द पार्क इमेज रवि एंड एज फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म ऑन इकोसिस्टम? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस पार्क में रवि और उसके दोस्त खेला करते थे वो भी एक इकोसिस्टम है? सो यस। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट इज मॉडिफाइड एंड जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वे सब पहले जब जब आदिवासी रहते थे तो वहाँ पे नेचुरल सराउंडिंग्स पे हम लोग डिपेंड रहते थे पहले। एंड फ्रेंड्स, वहाँ पर नेचुरल सराउंडिंग विच विद टाइम्स नीड्स अ ग्रो, और जैसे जैसे टाइम बीतते गया हम लोग ग्रो करते गए, हम लोग और सारी चीज़ें जानने गए एंड दे लर्न टू कैसे हम लोग जान ले कैसे हम लोग क्रॉप्स ग्रोन करते हैं। एंड उसी समय व्हील का इन्वेंशन हुआ एंड फ्रेंड्स वहाँ पे इंडस्ट्रियाज बनी एंड अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, कम्युनिकेशन होने लगा एंड रेगुलेशन। एंड फ्रेंड्स, हैव यू एवर थ्रू व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन अ सन? एंड फ्रेंड्स, ह्यूमन इन्वायरमेंट में जैसे मेरे पास गेहूँ है और मुझे चप्पल चाहिए तो मैं जिसके पास चप्पल मैं उसको गेहूँ दूंगा और वो मुझे चप्पल देगा। एंड फ्रेंड्स, जिस आदमी को केले चाहिए तो वो केले देगा दूसरे आदमी को, और मतलब गेहूँ देगा। और उससे ऐसे होता था पहले ज़माने में। एंड धीरे धीरे वर्ल्ड में हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते थे आसानी से। एंड फ्रेंड्स, हम लोग दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड और रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? आप सोच सकते हैं कि क्यों आप लोग गर्मियों में वाटरमेलन खाना पसंद करते हैं एंड सर्दियों में रोस्टेड पीनट्स। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन अ नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। हम लोग को परफेक्ट बैलेंस रखना है नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट में। जैसे एंड ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द इन्वायरमेंट इन अ हार्मलेस वे। ह्यूमन मतलब हम लोग को लर्न करना चाहिए कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। सो नोरी अ गर्ल फ्रॉम हिज रूम, हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। नोरी अ गर्ल फ्रॉम हिज रूम फ्रॉम रवि क्लास टेस्ट। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग की एक छोटी सी स्टोरी है जो रवि एक क्लास में एक नोरिया आती है और वे कहती है कि तुम मेरी जगह पे घूम सकते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हरी भरी घासें हैं एंड वहाँ पे तो फिर प्लेग्राउंड्स हैं। इनवाइट करती है नूरिया एंड टीचर जो होते हैं वे बच्चों से कहते हैं कि सब लोग एक लैंडस्केप जहाँ पे हरी भरी घासें हो, घर हो एंड गर्मियों में आदमी जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।